और उपस्थित बहनों और भाइयों, कोनिचिवा, मिनासान, सबको नमस्कार। मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व जापान की धरती में हमने संकल्प लिया था। आज लखनऊ की धरती पर उसे हम एक साकार रूप लेते हुए देख रहे हैं। जापान में हुई हमारी बातचीत अब एक स्ट्रांग बिजनेस पार्टनर में बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट के नए अवसरों का आधार बन रहा है। यह जापान और भारत के बीच उत्तर प्रदेश और यामानासी के इन संबंधों ने एक नई साझेदारी के युग की शुरुआत की है और मैं इसके लिए यामानासी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर और उनकी पूरी टीम का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जापान ने दुनिया को दिखाया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद डिसिप्लिन, विल पावर, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, इनोवेशन एंड नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी चुनौती आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। आज जापान विश्व की प्रमुख इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पावर के रूप में स्थापित है। आज जापान में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्लीननेस और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जापान की अपनी एक अलग पहचान है। काइजेन, मोनोजुकुरी और वा यानी सामाजिक सामंजस्य, ये जापान की लाइफ स्टाइल और वर्क कल्चर का महत्वपूर्ण आधार है। इन मूल्यों की झलक जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन और सोशल लाइफ हर क्षेत्र में दिखाई देती है। शिकानसेन यानी जापान की जो बुलेट ट्रेन है, अपने टेक्निकल एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। यह ट्रेन जापान की सोच का प्रतीक है कि जहां टेक्नोलॉजी के साथ प्रिसीजन, स्पीड के साथ सेफ्टी और डेवलपमेंट के साथ रिलायबिलिटी को समान महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश भी आज अपने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस सोच को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना नहीं, अपितु ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम तैयार करना है जो इंडस्ट्री को स्पीड दे सके, आम नागरिक को सेफ्टी दे सके और इन्वेस्टर्स को एक रिलायबिलिटी
दे सके। जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के युवा ऐसी स्किल, प्रिसीजन एंड वर्ल्ड कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो से लेकर दुनिया के किसी भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब तक हो। लैंग्वेज उन्हें जापान से जोड़ेगी, टेक्निकल स्किल उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ेगी और जापानी वर्क कल्चर उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड से जोड़ेगा। आज ग्लोबल कंपनीज ऐसी जगह की तलाश में है जहां रिजिलियंस हो, रिलायबिलिटी हो, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो और बड़े पैमाने पर ग्रोथ की क्षमता भी हो। उत्तर प्रदेश इन चारों आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। पिछले 3 दिनों में जापानी डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत करने, उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज तथा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने और उसे बेहतर बनाने तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर एक विस्तृत चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की पॉलिसी रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए सुधारों की सराहना की है। विशेष रूप से सीमलेस अप्रूवल, लैंड अलॉटमेंट की सरल प्रक्रिया, रिड्यूस कॉम्प्लायंसेस की सकारात्मक बदलाव बताया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और बेहतर कनेक्टिविटी को भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू माना है। प्रदेश में निर्मित उत्पादों की देश के अलग अलग हिस्सों में सीमलेस मूवमेंट संभव हो रही है। यामानासी के साथ हमारे सहयोग अब मजबूत और संस्थागत व्यवस्था में हमें इसे बदलना है। इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानासी डेस्क स्थापित किया जाएगा जो यामानासी सरकार वहां के उद्योगों और निवेशकों के लिए एक निरंतर समन्वय करेगा। दोनों पक्ष इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री की आवश्यकता, अप्रूवल्स और सामने आ रही चैलेंजेस से जुड़ी हर जानकारी को हर 90 दिन में कोऑर्डिनेशन और रिव्यू करेंगे ताकि किसी भी स्तर पर कोई गैप न रहे। इससे एमओयू के क्रियान्वयन से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को एक नई गति मिलेगी। मैं यामानासी के ऑनरेबल गवर्नर को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यामानासी एमएसएमई कंपनियों के उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 600 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश में जापानी उद्योग के विश्वास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। हम जेट्रो और जायका के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि इनके माध्यम से अधिक जापानी कंपनियां एमएसएमई और बिजनेस नेटवर्क्स को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के साथ जोड़ा जाए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, जापानी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना। फरवरी 2026 की जापान यात्रा के दौरान जापानी सीएक्सओज, बिजनेस एसोसिएशंस एंड इंडस्ट्रीज डेलीगेशंस के साथ हमने व्यापक चर्चा की थी। इन चर्चाओं के दौरान
यह भी सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश सरकार जापान के अन्य प्रीफेक्चर के साथ भी सहयोग को आगे बढ़ाएगी। हमारा प्रयास होगा कि यामानासी के साथ विकसित मॉडल को यामानासी के माध्यम से जापान के अन्य प्रीफेक्चर्स तक भी एक विस्तार दिया जाए, और इसके लिए ऑनरेबल गवर्नर यामानासी ने अपने सहयोग की इच्छा जताई है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ने जापानी डेलीगेशन के साथ एमओयू किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की साझेदारी उत्तर प्रदेश के और विश्वविद्यालयों तथा जापान के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच भी विकसित हो। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स के साथ पॉलिटेक्निक, नर्सिंग ग्रेजुएट्स, अन्य टेक्निकल कोर्सेज के छात्रों को जापानी लैंग्वेज में ट्रेंड करने, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के अवसरों का विस्तार करने का कार्य भी हम इसके साथ करेंगे। हम जापानी कंपनियों के साथ मिलकर उनके सेक्टर स्पेसिफिक मैन पावर जरूरतों को समझना चाहेंगे, ताकि इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकें और जापानी लैंग्वेज की तैयारी भी कराई जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्किल और स्किल के अनुसार एम्प्लॉयमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो। इससे जापानी कंपनियों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप अवसर मिलेंगे। मित्रों, टूरिज्म के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं, जापानी टूरिस्ट की भारत में पहले से ही एक स्ट्रांग प्रेजेंस है। हमारा प्रयास है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और इस संबंध में भी एक एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म हब है, और यहां आध्यात्मिक, बुद्धिस्ट कल्चर, हेरिटेज टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। जापान में आयोजित होने वाले टूरिज्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, हॉस्पिटैलिटी को भी वहां प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी हम यामानासी से अपने सहयोग को अगले चरण तक ले जाना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू के साथ के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। इसी मॉडल की तर्ज पर ऐसे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा सकते हैं, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन और क्लीन एनर्जी में इनोवेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। एक पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी यहां पर सहमति हुई है, और उत्तर प्रदेश सरकार उसे यहां पर इंप्लीमेंट भी यामानासी के साथ मिलकर के इंप्लीमेंट करेगी। इसके लिए भारतीय कंपनी और जापानी कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी एवं बिजनेस पार्टनरशिप विकसित की जाएगी। और मैं मानता हूं कि यूपी के तमाम हमारे उद्यमी और इन्वेस्टर यहां पर उपस्थित हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को वहां पर अपनी अपनी इंडस्ट्री में भी लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी उनके डेलीगेशन को भी हम यामानासी प्रीफेक्चर की यात्रा में भेजेंगे, वहां जाकर के वे भी इन कार्यों को वहां पर अनुभव करेंगे। साथ ही उद्योग जगत के साथ समन्वय कर एक उपयुक्त ऑफ टेकर की पहचान की जाएगी, ताकि यह पायलट परियोजना आगे बड़े स्तर पर विस्तार योग्य एक कॉमर्शियल मॉडल भी बन सके। अक्टूबर 2026 में यामानासी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल हाइड्रोजन समिट में उत्तर प्रदेश
अपना डेलीगेशन उसमें भाग लेने के लिए अवश्य भेजेगा। मित्रों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हम जापानी जीसीसी कंपनियों को यहां आने, इन्वेस्ट करने और अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। इस विषय पर हमारा एक एमओयू भी यहां पे अभी साइन हुआ है। हमारा लक्ष्य केवल इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है, हमारा लक्ष्य जापान के साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाना है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आए, यहां इन्वेस्टमेंट करें, यहां प्रोडक्शन करें और यहां से पूरे भारत तक ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे। भारत और जापान ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी विरासत और परंपरा को अपने दैनिक जीवन और कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाए रखा है। जापान की संस्कृति हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा से विकसित हुई है और उस पर शिंतो तथा बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव रहा है। नेचर के प्रति सम्मान, इंसेस्टर्स के साथ श्रद्धा और स्पिरिचुअल बैलेंस जापानी सोशल लाइफ के महत्वपूर्ण आधार हैं। भारतीय जीवन पद्धति भी प्रकृति के प्रति सम्मान, समाज के प्रति दायित्व और समस्त मानवता को एक परिवार के मानने की भावना पर आधारित है। हमारी संस्कृति का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भारत और जापान की प्रगति की यात्रा में अनेक सांस्कृतिक और मानवीय समानताएं दिखाई देती हैं। परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की पूरक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय की साक्षी बनी है। विरासत हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी आत्मा है, कार्य संस्कृति हमारी शक्ति है और विकास हमारा संकल्प है। इन चारों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जापान का सहयोग इस विकास की गति को और तेज करेगा। मित्रों, वर्ष 2047 भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी महोत्सव मनाएगा। तब हमारी आकांक्षा है उत्तर प्रदेश में काम कर रही जापानी कंपनियां केवल यह न कहें कि हमने भारत में निवेश किया है, अपितु गर्व से कहे कि हमने अपना ग्लोबल फ्यूचर उत्तर प्रदेश से बनाया है। भारत जापान रिलेशंस केवल आज की आर्थिक साझेदारी नहीं है, इसके पीछे भगवान बुद्ध से जुड़ी हमारी शेयर्ड हेरिटेज है। आज हमारे पास इस प्राचीन संबंध को नए युग की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन पार्टनरशिप में बदलने का एक हिस्टोरिक अवसर है। आइए जापान की प्रिसीजन को उत्तर प्रदेश के स्केल से, जापान की टेक्नोलॉजी को भारत के टैलेंट से और जापान के लॉन्ग टर्म विजन को यूपी की एम्बिशंस के साथ हम जोड़ें। हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए। जापान हमारे लिए केवल इन्वेस्टर नहीं, को क्रिएटर है। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर
ग्रो करना और दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। एमओयूज को प्रोडक्शन को ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में बदलकर उत्तर प्रदेश की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में आपके साथ खड़ी है। हमें विश्वास है कि साझी विरासत और साझा भविष्य के साथ